आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है पैथोलॉजी का, वो है मेल जेनिटल सिस्टम। अच्छा, इसकी जो पहली डिजीज़ है वो है हमारे पास हाइपोस्पोडियोसिस। डेफिनेशन हमारे पास की क्या है कि यूरिथ्रा जो है वो ओपन होगी इंफीरियर सरफेस ऑफ द पीनस। नॉर्मली कहाँ पे ओपन हो रही होती है? जो ग्लैंड है उसकी टिप के ऊपर, लेकिन एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो कहाँ पे ओपन हो रही है? इंफीरियर सरफेस यानी अंडर सरफेस भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, वहाँ पे। हमारे पास इसका कॉज क्या है कि जो यूरिथ्रल फोल्ड्स हैं वो क्लोज नहीं हो पाए प्रॉपरली, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो यूरिथ्रा है फिर वो हमारे पास पीनस की इंफीरियर सरफेस पे जो आके जो है ओपन हो रही है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पेशेंट कैसे प्रेजेंट करवाएगा? उसकी जो यूरिन है उसकी एबनॉर्मल स्ट्रीम होगी। उसके अलावा वाइल स्टैंडिंग वो यूरिनेशन में डिफिकल्टी फील करेगा। ट्रीटमेंट हम लोग की ओर में क्या करवाते हैं? तो सर्कमसेक्शन करवाते हैं या फिर यूरिथ्रोप्लास्टी करवा रहे होते हैं। एसोसिएशन क्या है? कौन सी और चीज़ों के साथ ये एसोसिएट कर सकती है? इनग्वाइनल हर्निया के साथ, ठीक है, अनडिसेंडेड जो टेस्ट जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोर्काइडिज्म, या फिर हमारे पास जो जिसे हम कहते हैं वेंट्रल कर्वेचर ऑफ द पीनस। पीनस का हमारे पास जो है वो वेंट्रल कर्वेचर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हाइपोस्पोडियोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एपिस्पोडियोसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? वो थी अंडर सरफेस ऑफ द पीनस। ये हमारे पास कहाँ पे है? सुपीरियर सरफेस, ठीक है, ऑफ द पीनस के ऊपर जो है वो यूरिथ्रा ओपन हो रही है। और फीमेल के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाइटोरस है उस रीजन के अंदर, या फिर नेक ऑफ द ब्लैडर ये वहाँ पर ओपन हो रही होगी अगर फीमेल के अंदर ये एपिस्पोडियोसिस वाली कंडीशन है तो। कॉज हमारे पास क्या है? जैसे हमने कहा था कि वहाँ पर यूरिथ्रल फोल्ड जो है उनके अंदर क्लोयर के अंदर फेलवर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो जेनिटल ट्यूबरकल्स हैं उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो यूरिथ्रा है वो पीनस की सुपीरियर सरफेस के ऊपर जो है ओपन हो रही है। साइंस क्या है? यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगी, डॉर्सल कर्वेचर होगा। वहाँ पे क्या था? पीनस का वेंट्रल कर्वेचर था। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डॉर्सल कर्वेचर है, ठीक है। डायग्नोस हम इसे कैसे करवा सकते हैं? एमआरआई करवा सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास जो है हाइपोस्पोडियोसिस के अंदर भी सेम हम लोग इन्हीं चीज़ों से जो है वो इसको डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी कंडीशन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड एमआरआई वगैरह करवा के। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? यूरिथ्रोप्लास्टी अगेन, ठीक है। और एसोसिएशन हमारे पास इसकी किसके साथ है? ठीक है, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। ये हमारे पास जो है ये दो कंडीशंस आ गई हैं जहाँ पे हमारे पास यूरिथ्रा की एबनॉर्मल जो है वो ओपनिंग है। एक हमारे पास जो अंडर सरफेस है और एक जो है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द पीनस के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम जो है वो एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हम जो नेक्स्ट कंडीशंस है उनको देख लें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पीनस है, जैसे ये दरमियान में हमारे पास जो यूरिथ्रा है, ठीक है। अब यूरिथ्रा के ऊपर हमारे पास एक स्मॉल जो है कवरिंग से हम कहते हैं कॉर्पस, CORPUS स्पॉन्जियोजम, ठीक है, ये कवरिंग है। देन ये हमारे पास सिंगल कवरिंग है, और देन फिर हमारे पास जो दो डबल हमारे पास कवरिंग से हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, ठीक है। ये हमारे पास यूरिथ्रा, ये हमारे पास जो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, और देन ये हमारे पास कॉर्पस कैवर्नोसम, उसके ऊपर हमारे पास जो कवरिंग से हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो पीनस की कवरिंग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि इरेक्टाइल स्टेट कैसे होती है और नॉन इरेक्टाइल स्टेट कैसे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन इरेक्टाइल स्टेट। इसको मेनली ना जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो एक्टिवेट करवाता है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मली हमारे पास इसके अंदर होता क्या है कि जब हमारे पास इसके है कि पीनस जो है हमारे पास वो फ्लैसिड होती है। अब हमारे पास फ्लैसिड उसे कौन करवा रहा होता है? वहाँ पे हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं मेनली, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हमारे पास मेनली आर्टरीज हैं उनकी टोन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, टोन बहुत हाई है। एज अ रिजल्ट वहाँ से ब्लड फ्लो ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो फ्लैसिड कंडीशन में रहती हैं, ठीक है। ब्लड उनकी टोन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारे पास वहाँ से जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो वो इरेक्ट नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, ठीक है। देखिए जब हमारे पास इरेक्टेड स्टेट आती है तो हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले क्या कंडीशन आती है कि जो स्मूथ मसल्स है ना जो सराउंडिंग में, ठीक है, वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरीज भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल खुल जाएंगी। वहाँ पे हमारे पास उनकी जो टोन है वो ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ से हमारे पास जो आसानी से जो वो ब्लड फ्लो कर सकेगा, ठीक है। ब्लड फ्लो हमारे पास जो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मसल्स भी रिलैक्स हो गए हैं इर्द गिर्द वाले। जैसे ये आर्टरीज है उसके इर्द गिर्द मसल्स जो है बिल्कुल रिलैक्स है, तो इनकी भी खुलकर जो वो टोन ज़्यादा हो गई है, वहाँ से नॉर्मली प्रॉपरली ब्लड जो वो फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम वीनस साइड पर देख लें तो वहाँ से हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो प्रॉपरली हमारे पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे हमारे पास जो कॉर्पोरा जो है CORPORA वो स्वेल कर गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वेन्स जो है वो कंप्रेस हो गई हैं। वेन्स हमारे पास क्या हो गई हैं? कंप्रेस हो गई हैं और वहाँ से ब्लड जो है वो अब निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। नो ब्लड फ्लो आउट ऑफ इट,
अब क्या कंडीशन हुई हमारे पास कि पहले एक तरफ से तो मसल रिलैक्स हो गए हैं, मसल रिलैक्स हुए हैं तो जो सराउंडिंग में हमारे पास जो आर्टरीज थी अब वो बिल्कुल खुल गई हैं, ठीक है। अब एज आ रिजल्ट उनकी टोन जो है वो कम हो गई है, तो बिल्कुल हमारे पास जो वो रिलैक्स हो गई हैं। अब उनके अंदर से बहुत आसानी से ब्लड फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक करने लग पड़ा है, तो एज आ रिजल्ट हमारे पास जो है वो पीनस जो है वो इरेक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम वेन्स की कंडीशन देखें तो जो कॉर्पोरा है वो बिल्कुल अब वो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, सब कुछ वो इरेक्ट हो गया है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ से तो कॉर्पोरा बिल्कुल स्वेल कर गया, स्वेल करके तो हमारे पास जो दूसरी तरफ वेन्स है उन पर कंप्रेशन कर पा रहा है। एक तरफ से तो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इरेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ वेन्स के ऊपर से कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ से ब्लड फ्लो जा नहीं पा रहा, आ ही जा रहा है, जा नहीं पा रहा, तो एज अ रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इरेक्शन हो जाएगी। मेनली हमारे पास कौन सा करवा रहा होता है, पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है वो करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब एक हमारे पास डिजीज आती है, हम कहते हैं पायरोनी डिजीज। जो हमने स्टार्ट में मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा की इर्द जो नेक्स्ट ऊपर उसके सराउंडिंग्स हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नो स्पॉन्जियोजम, देन हमारे पास आता है कॉर्पस कैवर्नोसा और उसके ऊपर एक लेयर है, हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। पायरोनी डिजीज एक्चुअली हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर। अब नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई इक्वायर्ड मसला हो सकता है, जैसे हमारे पास वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, ट्रॉमा वगैरह एक ही चीज़ हो गई है हमारे पास, वो हो गई है जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया रप्चर हो गई है। अब वो रप्चर इस तरह से हुई है कि वहाँ पे हमारे पास ना एट दैट एंड क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है। पहले इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या हुई, रप्चर, और रप्चर की वजह से देन हमारे पास क्या हो गई, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो गई है। रप्चर हो गई, इंजरी कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास रप्चर हुई, एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ फाइब्रोसिस हो गई, जिसकी वजह से ना जो पीनस है उसके अंदर हमारे पास जो है वो कर्व आ गया है। अब जब उसके अंदर कर्व आ गया तो हमारे पास अब नॉर्मल कर्वेचर आ गया, इसकी वजह से हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग आ गई है मेनली पायरोनी डिजीज के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर पेशेंट जो वो पेन के साथ और स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। पेशेंट के हमारे पास जो वो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या होगी कि वो पेन के साथ, ठीक है, स्वेलिंग इनके साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा, और मेनली कॉज हमारे पास क्या होगा, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई एक्वायर्ड कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। एज अ रिजल्ट हमारे पास पीनस के अंदर एक अबनॉर्मल कर्वेचर आ गया जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग करवा रहा है। पेशेंट पेन और स्वेलिंग जो है उसके साथ जो प्रेजेंट करवाएगा। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, ठीक है, पेंटॉक्सी फाइलिन एक ड्रग होती है जो कि हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेस जो 5 जो है उसका इनहिबिटर है, ये हम लोग नॉर्मली ड्रग्स जो होते हैं वो दे रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई। पहले हमने थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देख ली कि कर्वेचर सिंपल हमारे पास जो है यूरिथ्रा, उसके हमारे पास पहले एक फोल्ड है, सिंगल फोल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, फिर नेक्स्ट 2 डबल फोल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, देन उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवर करवा रहा है। फिर हमने थोड़ी सी देख ली कि रेक्टाइल और नॉन रेक्टाइल स्टेट जो है वो कैसे है। देन हमने एक डिजीज पढ़ी थी पायरोनी डिजीज जो कि मेनली ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एबनॉर्मेलिटी की थी, जिसके अंदर पीनस के अंदर एबनॉर्मल कर्वेचर आ जाता है, और पेंटॉक्सी फाइलिनिस में हम नॉर्मली जो है वो ड्रग्स दे रहे होते हैं।